ट्विटर पे डाल दिया था, तो मैंने सोचा यार अब यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है उनका भी तो बनता ही है सुनना। वेल, अगर चियांपा ने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीत ली तो क्या हम उनको चियांपा ही बोलेंगे या फिर चियांपियन बोलेंगे? ये मेरे को नींद आ रही थी उसके पहले मैंने लिखा था, एंड देन सोने के बाद भी आई रियलाइज्ड कि यार अभी भी मेरे को इस चीज पे प्राउड है। तो ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, गंदे गंदे जोक्स बना के ऐसे प्राउड होता हूँ जैसे ब्रॉक लेसनर प्राउड हुआ था रिंग उखाड़ के। बेसिकली जब ब्रॉक लेसनर की आज ड्रोन वाली फुटेज, ड्रोन तो नहीं कहेंगे उसको, गोप्रो, ओके गोप्रो बोलेंगे, जो कि ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ था, उसकी फुटेज निकाली और दैट वाज क्रेजी, क्योंकि उस एंगल से देखना ब्रॉक लेसनर का विजन एक तरह से हमें दिख रहा था और साइड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन आ रहा था वो भी दिख रहा था। सो दैट वाज एक्चुअली गुड। हाउएवर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई साहब क्या रिपोर्ट्स आई है। पहली बात तो ब्रॉक लेसनर ने वो स्पॉट रिहर्स नहीं किया था। ओ माय गॉड व्हाट अ सरप्राइज। नो, इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज। अगर आप ब्रॉक लेसनर के सबसे बड़े फैन हो देन यू शुड नो कि ब्रॉक लेसनर रिहर्सल वो क्या होता है भाई साहब। ब्रॉक लेसनर सीधा ऑन द स्पॉट जाके लड़ेंगे। हालांकि रिंग को उखाड़ने वाली जो चीज है वो रिहर्सल हुई थी, लेकिन वो बैक स्टेज में किसी और बंदे ने करी थी, ब्रॉक लेसनर ने नहीं करी थी। दे वर टेस्टिंग कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो पाएगा, एंड एक्चुअली में ऐसा हो गया। और जो रिंग खिसक गई थी थोड़ी सी, वो भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब ब्रॉक लेसनर से वो रिंग खिसकी होगी और उसके बाद के जो 10 सेकंड थे भाई साहब, पीछे लोगों की क्या फटी होगी भाई साहब। वो लोग भाई सही में कह रहा हूँ उनके ना पसीने बह रहे होंगे कि भाई चेक तो किया था यार, अब ये क्या हो रहा है। बट खैर ब्रॉक लेसनर ठहरे फार्मर, उनसे तो ये गलती होनी ही नहीं थी, एंड द वे ही लिफ्टेड दैट रिंग वाज इनक्रेडिबल। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खिसकना रिंग का मेरे हिसाब से जेन्युइन भी लगा ना, कि यार अच्छा रिहर्सल नहीं है, ये भी बात है। ऑल्सो आज देख रहा था कि पीट डन ट्रेंडिंग हो रहा है। हम लाइक पीट डन कैसे अचानक से ट्रेंड हो रहा है, ऊपर से स्मैकडाउन भी नहीं है। देन पता क्या चला, पीट डन ने ट्वीट डाला था, उन्होंने लिखा क्लैश प्रॉबेबली, और उसमें उन्होंने अपनी यूनाइटेड किंगडम चैंपियनशिप को होल्ड करते हुए पिक्चर डाली थी, जो कि यूके का वेन्यू है। तो बेसिकली वो ये टीज कर रहे हैं कि भाई साहब यूके का पे पर व्यू आ रहा है और मैं क्लैश नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता है। उस पर 7000 के ऊपर ऑलरेडी लाइक्स हो चुके। बेसिकली पीपल वांट टू सी कि पीट डन क्या करने वाले, एंड वी वुड लव टू सी कि पीट डन क्या करने वाले। ऑल्सो मेरे को एक और चीज कंफर्म करके बताना, बिकॉज मैंने ये पहले नोटिस नहीं करी थी, क्या एक्चुअली में पीट डन का ट्विटर पे नाम पीट बच डन ही था या फिर सिर्फ बुच था। तो अगर ये पीट डन बाद में ऐड किया गया, दैट मीन्स कि वो पीट डन पर्सोना भी यूज कर सकते ट्रिपल एच के आने के बाद। पॉसिबल है उसके भी चांसेस, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि अब शेमस के साथ, आई डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेकुलेट। सो वी वुड लव टू सी पीट डन को एक्चुअली में, अगर उनको मिलता है कोई अच्छा चैंपियनशिप मैच। ओह माय गॉड, आई डोंट वांट टू इमेजिन पीट डन वर्सेस वॉल्टर और गुंथर एट दैट पेपर व्यू। होली क्रैप, फुल NXT यूके टेक ओवर वाली फील आने वाली है फिर तो। भाई रोमन रेंस ने भी क्या अकॉम्प्लिशमेंट मारी, 1000 डेज उनके एज कंबाइंड WWE चैंपियन हो चुके हैं उनके करियर में, जो कि अगर 1 महीना और उन्होंने टाइटल्स को होल्ड कर लिया तो वो टॉप 5 ऑल टाइम चैंपियन के हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लेंगे। दैट इज क्रेजी मैन, आई मीन वी आर विटनेसिंग अ हिस्ट्री। तो क्लैश एट द कैसल मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर व्यू है रोमन रेंस के लिए। कमेंट्स भी लेते हैं। एक तरफा गेमिंग ने लिखा है कि चियांपा वर्सेस एजे स्टाइल्स वाज हेला एंटरटेनिंग एंड द मिज वाज हिलेरियस। हु सेज मिज एंड चियांपा आर बैड पेयरिंग? वेल, कहने वाले तो कहते रहेंगे। यार मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, ये चियांपा ने हरे कपड़े क्यों पहन रखे थे भाई? द मिज चेंज हो गया ना, रेसलमेनिया वो सॉरी समर स्लैम तक था, अभी आपको भी चेंज कर देना चाहिए। आई गेस चियांपा पे नए कपड़े नहीं है, या फिर वो कह रहा है कि नहीं भाई साहब अब तो जब तक मेरा पुराना थीम सॉन्ग नहीं आएगा तब तक मैं कपड़े भी चेंज नहीं करने वाला। कर लो, क्योंकि ग्रीन में उतने अच्छे नहीं लग रहे हो, है ना, बैड ऐसा लगते हो। अच्छा ब्लैक या व्हाइट कुछ ऐसा टाइप का पहनो। आयुष ने लिखा है कि माई चाइल्डहुड इज बैक बिकॉज एजे स्टाइल्स बहुत मूव्स पे किक आउट किए। TNA एजे सर, भाई सही में मेरे को सही में लगा था कि सिर्फ मेरे को TNA के एजे स्टाइल्स वाली वाइब आई है, बट इट वाज एवरीबॉडी। बस एजे स्टाइल्स के बाल थोड़े छोटे हो जाते और आउटफिट थोड़ा TNA टाइप का हो जाता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट नहीं, मैं इतनी छोटी चीज़ पे कंप्लेन नहीं करूंगा। जो एजे स्टाइल्स हमने आज देखा दैट वाज गुड इनफ फॉर अस। प्रथमेश मोढाले ने लिखा कि फॉरगेट अबाउट हाउ मेनी सेगमेंट्स मैचेस वर गुड, नॉट अ सिंगल वन वाज डिसअपॉइंटिंग। ट्रिपल एच द गोट, फ्रॉम हियर ऑन लैंडस्केप इज चेंज्ड, वी वुड गोना विटनेस गोट एट WWE। भाई साहब क्या ही हिस्ट्री में जी रहे हैं ना कि हमने विंस मैकमैन के एरा को खत्म होते हुए देखा, एंड नाउ वी आर विटनेसिंग द एरा ऑफ ट्रिपल एच।
बाय द वे ये सोच के भी कितना अजीब लगता है कि एक ऐसी जनरेशन भी आने वाली है जो कि सिर्फ ट्रिपल एच के एरा को विटनेस करेगी और उन्होंने विंस मैकमैन के एरा को विटनेस नहीं किया होगा, और हम लोग सोशल मीडिया पे जाके बोलेंगे उनको, अबे तू तो अभी बेटा ऐसे खुश हो रहा है, लेकिन अगर तू विंस मैकमैन के एरा में होता ना तब देखता क्या क्या होता था। अंदर से हमें पता है कि क्या क्या होता था। बताएंगे थोड़ी उन्हें। किंग 69 ने लिखा कि वी कैन सी डोमिनिक टर्न हील नाउ। भाई देखने क्यों है, मेरे को तो ये बता, डोमिनिक हील टर्न होता वो कितना अच्छा लगेगा मेरे को ये बताओ। उसका जो बेबी फेस है उसको कम से कम 3-4 हील टर्न करने पड़ेंगे तब जाके हमें बिलीव होगा कि हाँ ये बंदा हील बनने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज एजे स्टाइल्स ने जो चिथड़े उड़ाए हैं ना डोमिनिक मिस्टीरियो के पिछले 3 हफ्ते में, आई मीन डोमिनिक कैसे रिकवर करेंगे, आई जस्ट डोंट नो। निखिल राठौर ने लिखा है कि आई वॉन्ट टॉक्सिक अट्रैक्शन वर्सेस कंट्रोल इन वॉर गेम्स। भाई जब भी वॉर गेम्स आता है ना एक अलग सी एक गूजबम्प से खड़े हो जाते हैं। वॉर गेम्स तो खैर अभी हो सकता है कि दूर है, बट भाई पता नहीं क्यों अंदर से बहुत बड़ी फील आ रही है कि वॉर गेम्स मुझे लग रहा है इस साल देखने को मिल ही जाएगा। रॉ वर्सेस स्मैकडाउन इनसाइड दोस केज, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ब्रो। और टॉक्सिक अट्रैक्शन वर्सेस कंट्रोल, कम ऑन मैन, ये लो पैसा लो भाई साहब ऐसे मैचेस के लिए। तो वसीम और रहमान मलिक ने लिखा है कि ट्रिपल एच शुड ब्रिंग बैक बिग गोल्ड वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। ओ वो तो फिर रिक फ्लेयर से छीननी पड़ेगी, क्योंकि अभी रिक फ्लेयर का जो लास्ट मैच हुआ था रिक फ्लेयर उसमें वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल लेके आया था। बट यार अब मेरे को नहीं लगता कि वो टाइटल आने वाली है, बट एट द सेम टाइम हु नोस, क्या पता भाई सब यूनिफाई हो जाए। और जिस तरह से रिक बिशॉफ ने ट्रिपल एच को टाइटल दी थी, क्या पता ट्रिपल एच वही टाइटल लाके किसी और को दे दे, यू नो, कंटिन्यू करने के लिए लेगेसी। तो नेवर से नेवर, बट हाँ अगर वो रिक फ्लेयर आके देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाय द वे स्पीकिंग ऑफ रिक फ्लेयर्स लास्ट मैच, आई लव्ड इट, बट मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, बिकॉज आई रियलाइज कि ज़्यादातर लोगों को वो पसंद नहीं आया। तो लेट्स नॉट कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर ऑन द टॉपिक ऑफ रिक फ्लेयर, ठीक है ना। तो अगर ऑल एलीट रेसलिंग पे भिड़ना है भिड़ जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू पे भिड़ना है भिड़ जाएंगे, रिक फ्लेयर के टॉपिक पे आई डोंट थिंक सो कि ये हेल्दी कॉन्वर्सेशन है जिस पे हम भिड़ सकते हैं। सागर गोयल ने लिखा है कि आई हैव नो डाउट दैट ट्रिपल एच विल मेक गुड रेसलर्स अंडर हिम, बट ओनली थिंग ऑफ कंसर्न इज विल ही बी एबल टू मेक मेन स्ट्रीम स्टार्स लाइक विंस डिड फॉर जनरेशंस। मेन तो चीज़ वही है ना कि अगर आप मेन स्ट्रीम स्टार्स नहीं बना पाओगे तो कैसे चलेगा। बट यू नेवर नो मैन। अब अभी हम स्टार्टिंग में कैसे कह सकते हैं, अब ट्रिपल एच का अब जाके पहली एक जुम्मा पहली रॉ देखने को मिली है, तो ऐसे में हम पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत बेकार है। तो NXT के साथ तो अच्छा ही काम किया था। अब जब NXT खुद मेन स्ट्रीम नहीं थी, वो खुद इतने बड़े अलग अलग घरों में नहीं जाती थी, जो रॉ स्मैकडाउन जाती है, तो अब रॉ स्मैकडाउन का क्रिएटिव हाथ में आया तो तब पता चलेगा ना, 1-2 महीने में मैं कह रहा हूँ पता चल जाएगा, ज़्यादा दिन की वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सलमान शेख ने लिखा कि साशा एंड नियोमी के भी रूमर्स आ रहे थे कि वो भी आज रॉ पर रिटर्न करेंगे। यस साशा एंड नियोमी ब्रो, उसके बारे में भाई रात में अपडेट आ गई कि अपेरेंटली उनको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर हो चुका है। बट रॉ के रूमर नहीं थे उनके, ये थे कि हाँ भैया वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रही है। एंड अगर रॉ के रूमर भी होते मैं नहीं मानता, बिकॉज रॉ में इतना स्टैक्ड कार्ड है वुमेन्स डिवीजन का। आई डोंट वांट टू बिलीव कि अगर ये दोनों आएंगे भी तो रॉ में आएंगे। आई थिंक कि वो स्मैकडाउन में ही जाने वाली है। बट हाँ दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर साशा बैंक्स एंड नियोमी फैंस आई गेस, कि इतने टाइम से इतने बेचारे वेट कर रहे थे, अंदर से वो भी डर रहे थे कहीं ऑल एलीट रेसलिंग में ना चले जाए, फिर हमें खामखा देखनी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो उधर भी नहीं दिखती यार। तुम्हें पता नहीं है टोनी खान कैसा है, वो नहीं दिखाता। एंड फाइनली प्रोग्रामर हब ने लिखा कि आई लाइक हाउ चियांपा फॉलोज ओनली मिज इन ट्विटर। लमाओ ऐसा है क्या भाई? फिर तो चियांपा का थीम सॉन्ग सही होगा, नो वन विल सर्वाइव एक्सेप्ट मिज। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख कर बताना हो वट एवर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस इनमें से, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई है इस वाले चीज़ पे अलग अलग वेरिएशन से। एंड चियांपा वाज द गाय जिसके बारे में आज सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। वाई नॉट भाई साहब, 2 अलग अलग मैचेस में विक्ट्री लेना कोई आसान बात थोड़ी थी। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।